हाय टॉरस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ मैच नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके। लव मैसेजेस फॉर टॉरस फ्रॉम 1 नवंबर टू 10 नवंबर 2024। एंजल्स प्लीज गाइड करें कैसा रहेगा इनके लिए। लव लाइफ इनकी कैसी रहेगी। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए बताएं फ्रॉम 1 to 10 नवंबर 2024। Clarify 8 of Wands. Clarify 8 of Wands. Clarify 10 of Wands. Clarify King of Wands. Clarify 9 of Pentacles. Clarify 5 of Swords. Clarify 5 of Swords. ओके टॉरस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में तो काफी बर्डन है आपके ऊपर। ये हो सकता है ऑफिस वर्क हो सकता है ये आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, क्योंकि फैमिली दिख रही है। 8 of Swords आया है। ठीक है। तो यहाँ पे काम बहुत ज्यादा पड़ गया है आपके ऊपर, आप अकेली पड़ गई हैं और बर्डन बहुत ज्यादा है, तो थकान बहुत हो रही है। मैनेज नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा काम है। अदरवाइज आप सब मैनेज कर लेती हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, लेकिन इस समय आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई है। एक तो अकेले करना, ऊपर से अंदर से भी मन खराब है, अंदर से भी मन बहुत विचलित हो रहा है, बेचैन हो रहा है, इमोशनल बहुत हो रही हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है। तो पुराना अपना प्यार याद करके, या अभी कुछ हुआ है रिसेंटली, दिल टूटा है आपका, तो आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रही हैं। कुछ तो ट्रबल्स हैं जिनमें से निकलना चाहती हैं, लेकिन निकल नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप निकलना तो चाहती हैं, आप मूव ऑन तो करना चाहती हैं, बट निकल नहीं पा रही हैं। ठीक है। और इस समय आपकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक नहीं है। यहाँ पे 9 of Pentacles आया है। ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, एंजाइटी बहुत है, रात को सो भी नहीं पा रही हैं। अगर ये फाइनेंशियल कंडीशंस नहीं है तो भी एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है रिलेशनशिप में। बार बार ये टूट जाता है। यहाँ पे आप बहुत एफर्ट्स डालती हैं, जेन्युइनली आप बहुत मेहनत करती हैं, और सामने वाला उसे नहीं समझ पा रहा है या रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा आपको, तो आप दुखी होके रो देती हैं, लेकिन आप उसको नहीं समझा पाती। यहाँ पे टीम वर्क बिल्कुल नहीं हो पाता है। जब भी आप कुछ फ्यूचर प्लान करती हैं इस इंसान के साथ, या आप कुछ आगे का सोचती हैं कि हाँ आगे जाके सब ठीक हो जाएगा, अच्छा चलो अभी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन आगे जाके क्या, आगे जाके कुछ भी नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, और ये
अपने एम्परर पोजीशन पे ही रहता है, ये इस टाइप का है। ये आपको दिखाता है कि बहुत स्ट्रांग हूँ मैं, हो सकता है ये हो भी, ये फिजिकली बहुत स्ट्रांग है, ये मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये अपने इमोशंस हाइड करता है, ये अपने इमोशंस नहीं शो करता है, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे इसकी वजह से आप डिसहार्टन इसलिए भी हुई हैं क्योंकि ये आपको छोड़ के गया। ये आपको इसलिए छोड़ के गया क्योंकि इसका पैशन कम हो गया था आपकी तरफ। अब बट आपको इसकी याद बहुत आती है, बहुत ज्यादा याद आती है। पिछला टाइम बहुत अच्छा था, इसके साथ बिताए हुए लम्हे बहुत हसीन थे, याद आती है उन सब की। तो आप रिकनसाइल करना चाहती हैं, यहाँ पे जजमेंट आया है जो कि होगा। फर्स्ट टू टेंथ में, लास्ट के दिनों में, 8, 9, 10 में आप दोनों का रिकन्सिलिएशन है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड जजमेंट दोनों यही बताते हैं कि रिकन्सिलिएशन होगा, एक नई शुरुआत होगी। वर्ल्ड आया है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और आप तो पूरा दिन इसके बारे में सोचती रहती हैं, आपको बहुत ज्यादा याद आती है, आप बहुत मिस करती हैं, आप पेनफुल सिचुएशन में हैं। बट ये पेनफुल सिचुएशन खत्म होगी विद इन 10 डेज। यही 10 डेज में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपका किस्मत का पहिया चल जाएगा और अच्छी किस्मत, गुड लक आपको फेवर करेगी, ठीक है। जो भी आप सक्सेस चाहती हैं इस रिलेशनशिप में आपको मिले, वो मिलेगी। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो बातचीत है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करेंगे ये जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे एक सरेंडरिंग एनर्जी है। इस इंसान को अपनी गलती का रियलाइजेशन है, ये अपनी गलती को मानता भी है और उसे सुधारना भी चाहता है, इसलिए ये आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है और ये शुरू में ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंसान से बात होगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, आप हो सकता है इसे मैसेज करें, बीच में भी बातचीत है, शुरू में भी कॉल आएगा, इसकी तरफ से कॉल आएगा, बातचीत होगी, बीच में भी आप मैसेज करेंगी। और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो आप इसे मैनिफेस्ट करती हैं, आप इसको भगवान से मांगती हैं और भगवान ने आपकी ये विश ग्रांट करी है, ठीक है। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि इसकी तरफ से कॉल आएगा, तो आपके मन में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी एंड फर्दर आप इसके साथ और डिस्कशन करेंगी, बात करेंगी और आप इसे कन्विंस कर लेंगी, आप इसे कन्विंस करेंगी फॉर कमिटमेंट, ओके। और जहां तक है ये आपको कमिटमेंट देगा क्योंकि एम्परर आया है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, इस वक्त फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे आप के पास हैं और ऑप्शंस, बट आप उन्हें नहीं कंसिडर कर रही हैं, आप और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बाकी ड्रीम्स जो आपके हैं, डिज़ायर्स जो हैं आपके, उन्हें भी आप कंसिडर कर रही हैं कि मैं इसके साथ ये करूँगी, मैं इसके साथ वो करूँगी। तो आप सपनों की दुनिया में खो जाएंगी बाद में, बीच में तो सब ठीक हो ही जाएगा। मैजिशियन आया है तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, पेजेस आए हैं तो यहाँ न्यू बिगनिंग है, कम्युनिकेशन है। एस ऑफ सोर्ड आया है तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है, यहाँ कम्युनिकेशन तो एटलीस्ट आप दोनों के बीच शुरू हो जाएगा, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी एंड एक नई शुरुआत होगी रिलेशनशिप की जो कि अच्छी जाएगी, ठीक है। यस, तो ये 10 दिन कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं टॉरस आपके लिए, ओके। और ट्रबल से भी बाहर निकलती हुई दिख रही हैं, अपने रिस्ट्रिक्शंस भी आप हटाएंगी जो आपने लगाए हुए हैं, तो वो सब क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।